साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, बेलन किसे कहते हैं? तो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेलन। बेलन किसे कहते हैं ये एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये कोई हमारे पास एक शीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर शीट हो, ठीक है। इस शीट को यदि हम कवर्ड कर करके क्या कर लेंगे, कवर करके चिपका देंगे, तो ये हमें जो मिलेगा इसे कहते हैं बेलन। ये 3D फिगर है, इसे क्या कहते हैं? बेलन। ठीक है, ये जो है ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये जो है ये इसकी अनुप्रस्थ काट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुप्रस्थ काट यानी कि बेस। ठीक है, ये क्या है? इसका बेस। और ये भी क्या है? इसका बेस यानी कि अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट यानी कि बेस एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट की परिधि यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस। ठीक है, बात करते हैं। अगर जो इसकी रेडियस होगी वही आपके बेलन की रेडियस यानी कि सिलेंडर की रेडियस होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, रेडियस हमने मान लिया कि रेडियस इसकी आर है और ऊंचाई इसकी कितनी है? एच है। तो हम किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और बेलन में क्या क्या चीजें निकालने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, सिलेंडर की बात करेंगे, बेलन की। बेलन की क्या है? अनुप्रस्थ काट है और ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। ठीक है, ये हमने मान लिया इसकी ऊंचाई एच है और इसकी रेडियस आर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट यानी कि बेस, जो बेस एरिया होता है, बेस, ये जो तली है, तली, और एक तो होता है बॉटम, बॉटम क्या कहते हैं? तली, और जो टॉप है ये सर्कुलर है यानी कि सर्कल है, और जो सर्कल का एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अनुप्रस्थ काट की परिधि। परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, जो ये इस अनुप्रस्थ काट यानी कि जो सर्कुलर पार्ट की जो ये है, ये सरकमफ्रेंस, ये आपकी सरकमफ्रेंस होगी। और क्योंकि ये सर्कल है इसलिए सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर होगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं सीएस से। देखो भाई, ये शीट है, इस शीट से मैंने आपको क्या लिंक बना करके दिखाया था? इस शीट से मैंने आपको बेलन बना करके दिखाया था, बन गया बेलन। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो एरिया है यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो बाकी बचा एरिया है इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, जो इस अनुप्रस्थ काट, जो बेस की जो आपकी बेस की क्या बनी? परिधि बनी। जो बेस की सरकमफ्रेंस बनी वो क्या बनी? इस शीट की जो लेंथ है वो। ठीक है, और जो इस बेस इसकी हाइट बनी, हाइट क्या बनी? जो इस शीट की ब्रेथ है वो इसकी हाइट बनी। ठीक है, तो वक्र रेक्टेंगल शीट का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसलिए इसका सीएस से क्या होगा? 2 पाई आर। ये तो लेंथ हो गई, ये तो आपकी होगी इसकी लेंथ 2 पाई आर इंटू एच। इसमें हाइट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपकी सरकमफ्रेंस है किसकी? बेस की, इसमें केवल हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये कैसे फॉर्मूला बना है वो मैंने आपको बता दिया। अब है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं टीएसए। टीएसए टोटल यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे ये शीट मेरे पास है, ये थोड़ी उड़ गई, ये शीट मेरे पास है, इसका हमने बेलन बना दिया। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ये टॉप और एक ये बॉटम, अगर इन दोनों को भी शामिल कर दे तो टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए 2 पाई आर एच। ठीक है, ये क्या होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, और दो इसमें क्या है? ये आपके सर्कल है, एक बॉटम और एक टॉप। बॉटम और टॉप का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दो है तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने? 2 पाई आर कॉमन ले लिया और एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट यानी कि जो बेस है, इस बेस का जो एरिया होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ओके, यूनिट इसकी क्या होगी? क्यूब, क्योंकि ये एरिया स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, जो लेंथ होगी केवल यूनिट होगी, एरिया स्क्वायर यूनिट है, और जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब होगा, यूनिट क्यूब होगा। उसके बाद एक रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, क्वेश्चन में सीधे सीधे यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पेपर में जब आप बैठेंगे तो सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनता है, टीएसए और सीएसए का रेशो बताइए। तो टीएसए और टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो क्या होगा? रेशो होगा, वो हाइट प्लस रेडियस से हाइट का होगा, एच प्लस आर रेशो एच, ये होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बता दिए। अगर वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली एक टॉपिक लेकर के आऊंगा शॉर्ट्स में। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं यही सीरीज लगातार चलती रहे डेली, तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।